जय श्री राम दोस्तों। हम पांचवें घर के बारे में और ज्यादा बात करने वाले हैं। पांचवा घर ना इष्ट देव का भी कहा गया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है ये इष्ट देवों की उपासना है कि आप इष्ट देवों के बारे में जो भी उपासना करते हो, जो भी मंत्र करते हो, वो आपका पांचवें घर में है। तो इष्ट अपने इष्ट या अपने भगवान की उपासना करना, कुछ व्यक्ति पांचवें घर से इष्ट भी लेते हैं कि आप किस भगवान को पूजें। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जिसकी भी उपासना करोगे, जिसके भी मंत्र लोगे, वो सिद्ध हो गया तो आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो आप मंत्रों के द्वारा अपने कौन से कार्यों को पूरा करना चाहते हैं, वो भी पांचवा कराता है। इसके बाद ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अगर किसी व्यक्ति में इंसानियत ज्यादा है तो उसका मतलब उसका पांचवा घर अच्छा है। जिन लोगों का पांचवा घर अच्छा होता है उनमें इंसानियत ज्यादा होती है, ऐसा अक्सर दिखा गया। विद्या का भाव भी पांचवा ही कहा गया, पढ़ाई लिखाई का भाव पांचवा कहा गया। जो व्यक्ति कितना पढ़ेगा। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें, अफेयर्स, प्रेम, प्रेम का भाव भी पांचवा भाव कहा गया कि आप किसी से कितना प्रेम करते हैं, चाहे वो ईश्वर से हो चाहे किसी व्यक्ति से हो। प्रेम का भाव पांचवा ही कहा गया। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पांचवा घर मुख्य रूप से प्रेम और विद्या, संतान, मंत्र, इनका ही कहा जाना चाहिए। इनके अलावा किसी और के बारे में जरा बातचीत नहीं हुई है। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन पांचों में अगर कोई भी प्रॉब्लम या त्रुटि आती है तो भी पांचवा घर जिम्मेदार होता है। पांचवें घर का खराब होना ही इन सभी बिंदुओं में कमियां लाता है। मैंने एक आपको पॉइंट बताया था, पेट। अगर पेट खराब है तो उसका रीजन भी पांचवा घर ही होगा। तो किसी भी पांचवें घर से जुड़ी या संबंधित वस्तुओं का खराब होना भी पांचवें घर के खराब होने को दर्शाया गया। कई व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बात करते हैं, पर मैं आपको मुख्य तौर पर एक बात बताता हूँ कि पांचवें घर की दशा का आना ही संतान का होता है। पांचवें घर की दशा आ जाए या पांचवें घर में बैठी हुई राशि की दशा आ जाए। अब पांचवें घर की दशा, अब घर की दशा कैसे आएगी ये आपकी कुंडली के अंदर बताया गया होगा। जैसे कि 2 नंबर का लग्न है और पांचवें घर में बुध की राशि, तो बुध की दशा संतान देगी। वहां पे ग्रह बैठा है शुक्र, तो शुक्र की दशा भी स्थान संतान देगी। तो इसलिए पांचवें घर में बैठे ग्रह तथा राशि की दशा या उसमें जो उस राशि से संबंधित ग्रह की दशा भी संतान देने का योग होती है। कई शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी ग्रह से की दशा चल रही है और उससे पंचम की दशा आ जाए तो भी संतान हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सूर्य की दशा भी आ जाए तो भी संतान हो जाती है। हालांकि हम लीग से हटे हुए, पर जस्ट आपको बताना चाहता था यही बात। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर पांचवा घर भी अफलिक्टेड है, खराब है, परेशान है, तो इंसान भगवान के प्रति दिखावा करता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सूर्य राहु साथ में हो तो इंसान भगवान का दिखावा करता है। पांचवा घर किसी स्कल्पचर को पढ़ने का है, कोई ऐसा स्कल्पचर जो देवताओं से संबंधित है, तो किसी देवताओं से संबंधित स्कल्पचर को पढ़ना भी पांचवें घर में ही आता है। अधिकतर किताबों में पांचवें घर के संबंधित जितने भी विषय हैं उनको तथा उनसे खराब होने वाले संबंधित या उनसे संबंधित जो भी खराब स्थितियां हैं उनको दिखाया गया है। केवी पारसाई की बुक है स्टार गाइड ऑफ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर भी ये दर्शाया गया है कि जितनी भी चीजें जो पांचवें घर से संबंधित है, अगर उनमें कोई खराबी आती है तो वो भी उसी से दिखाया जाता है। जैसे पागलपन, उन्होंने कहा भी है कि पागलपन बेसिकली किसका द्योतक है, पांचवें घर का। बच्चे का ना होना भी पांचवें घर का द्योतक है। अगर कोई डिजीज है जिससे बच्चा नहीं हो पा रहा है, जैसे कि वूम की डिजीज है या कोई भी ऐसी डिजीज जिससे बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो भी उन्होंने पांचवें घर से ही बोला गया। अगर कोई व्यक्ति अपनी संतान खो देता है वो भी पांचवें घर से देखा जाता है। तो इस तरह से
ये देखा गया है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो मैंने अमूमन अपने एक्सपीरियंस से देखी है, कि जो बच्चा आपने गोद लिया है उसको भी 500 घर बनाएंगे। जैसे कि चौथा घर माता का है, जो आपकी स्टेप मदर है वो भी चौथे घर से आती है, तो इसी प्रकार आपका गोद लिया हुआ बच्चा भी चौथे घर से ही आता है, पांचवें घर से आता है, माफ कीजिएगा, तो गोद लिया संतान भी पांचवें घर से ही आती है। इसके अलावा मैं कुछ अन्य बिंदुओं पर भी थोड़ा स्ट्रेस डालना चाहता हूं। कई जगह पर कहा गया है कि मैनेजमेंट कंट्रोल, किसी भी चीज का मैनेजमेंट कंट्रोल, पांचवा घर ना राजगद्दी है, तो पांचवें घर में राजगद्दी आती है। ये राजा का घर है, क्योंकि एक बात तो मैं आपको बोलना ही भूल गया कि ये राजा का घर है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो राजा के मिनिस्टर होते हैं ये उनका घर भी माना जाता है, पर मैंने मुख्य तौर पर राजा तथा उनके मिनिस्टर। अब मिनिस्टर ना मुझे लगता है दो प्रकार के होते हैं। मिनिस्टर मतलब जो मेन मिनिस्टर है, गृह मंत्री और विदेश मंत्री। शुक्र गृह मंत्री है और गुरु विदेश मंत्री है, इसलिए मिनिस्टर, राजा के जो मिनिस्टर रहे गए वो मुख्य रूप से दो मिनिस्टर है। अब ये भी कहा गया है कि मंदिर के जो पुजारी हैं या मस्जिद के जो मौलवी हैं और चर्च के जो पादरी हैं ये भी पांचवें घर से ही देखे जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये देखा है कि हम जो स्कल्पचर पढ़ने वाले लोग हैं, जो देवताओं के ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं, उनको भी यहीं से ज्ञात करना चाहिए, उनको भी यहीं से देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कई जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि किसी भी व्यक्ति की वेल्थ कितनी होगी, कई लोग किसी भी व्यक्ति के माता की वेल्थ कितनी होगी ये भी पांचवें घर से देखी जाती है। मैं बताऊंगा आपको, इसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से ऑडियो या वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी व्यक्ति के अच्छे कार्यों के बारे में बात करना भी पांचवा घर है। मैं आपको पांचवें घर के बारे में ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पांचवें घर को थोड़ा बड़ा होकर सोचें, थोड़ा इसके भाव को समझें कि ये है क्या। कई लोग ये भी कहते हैं कि स्कूल में हिदायतें जो दी जाती है, स्कूल में जो आपको हिदायतें मिलती हैं वो भी पांचवा घर है। मैंने आपको बताया ना, शिक्षा पांचवा घर है। प्रथम शिक्षा जो माँ से मिलती है वो चौथा घर है। दूसरा घर भी शिक्षा है जो मौलिक तौर पर आपको अपने फैमिली से मिलती है। मोरल शिक्षा आपको अपनी माँ से मिलती है, आपकी माँ कहती है ये गलत है, ये नहीं करना बेटा, ये सही है, वो शिक्षा आपको चौथे घर से मिलती है। मगर शिक्षा जो आपको स्कूल से मिलती है वो पांचवा घर है, इसलिए स्कूल में जो मिलने वाली हिदायतें हैं वो भी पांचवा घर है। मैंने एक बुक में पढ़ा था, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने एक बुक में पढ़ा था, वहां लिखा हुआ था कि भाषा पर नियंत्रण कितना है ये पांचवा घर है। किसी भाषा पर नियंत्रित होना या उस पर कितना नियंत्रण है ये पांचवा घर दर्शाता है। हालांकि राइटिंग थर्ड हाउस है, तीसरा घर लिखना है, पर जो भाषा पर नियंत्रण है वो पांचवा घर है, क्योंकि वो तीसरे से तीसरा है। मैंने भावत भावन नियम भी प्रयोग करा, माफ कीजिएगा, मगर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाषा पर नियंत्रण किसी का कितना है, चाहे लिखते हुए हो चाहे बोलते हुए। आभार व्यक्त करना, आप कितना अच्छी तरीके से दूसरे का आभार व्यक्त कर पाते हैं, ये भी। और अगर पांचवा अगर खराब है तो आप उसको क्या देने वाले हैं ये बताने की जरूरत नहीं, आभार की जगह कुछ और वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को पागलपन देखा हो, उस व्यक्ति का पागलपन आपने नोट किया हो, देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि पांचवा घर उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा खराब होता है। पांचवें घर में एफ्लेक्टेड हो जाए, शनि राहु केतु, केतु को मैं पांचवें घर से रिलेटेड नहीं करूंगा, लेकिन शनि राहु मंगल, अगर ये कुछ ज्यादा ही एफ्लेक्टेड कर दे पांचवें घर को, तो ये समस्याएं होने की संबंधिता बढ़ जाती है, संबंधित हो जाएगी ऐसा समस्याएं। देखिए, पांचवा घर ना विचारों को इकट्ठा करना है। किसी भी विचार को इकट्ठा करके, जैसे मैं आपको अगर
समझा रहा हूं, तो विचारों को इकट्ठा कर किस प्रकार व्यक्त करना है, ये भी पांचवा घर है। दूसरों को क्या बताना है किसी विचार से। आपने देखा होगा कई लोग, कई व्यक्ति जो है वो कोई अच्छी बात जो है वो बहुत सारे लोगों को बताते हैं। मैं गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, अगेन मंदिर के गुरु के पादरी जो है वो दूसरे व्यक्तियों को कुछ अच्छा बताते हैं, तो वो भी। उत्तर कालामृत में मैंने एक बिंदु पढ़ा था कि किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो वाद्य होते हैं, जो बजाने वाले वाद्य होते हैं, उनका ज्ञान भी पांचवा घर दिखाता है। पांचवा घर ना ज्ञान है, किसी भी तरीके का ज्ञान। तो मुझे ऐसा लगता है कि पांचवा घर से संबंधित जो बिंदु हैं मैं आपसे कवर कर चुका हूं, और अगर कुछ और बचा होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और बिंदु आपके लिए मैं ला सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम।